कल्पना ध्यान साधना में छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। और श्वास के साथ जो ऊर्जा, जो एनर्जी महसूस हो रही है, उसका एहसास करें। परमात्मा की ऊर्जा, कोष्म की एनर्जी श्वासों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और उस एनर्जी का एहसास, उस एनर्जी को देखें पूर्ण साक्षी भाव से। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें। शरीर पत्थर के समान स्थिर हो जाए। श्वासों की गति धीमी होती जाए। शरीर शांत होता जाए। मन शांत होता जाए। और कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। फिर शांत होते जाएं। लेकिन शांत होने के लिए भी कोई विचार नहीं करना है, कोई भाव नहीं करना है। शांत तो एक स्वाभाविक अवस्था है। जब आप ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो स्वयं प्रकट हो जाती है। ये शांति, ये आनंद आपके शुद्ध ठहराव से पैदा हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं
करने से पहले भाव पैदा होता है। कल की विधि में हमने सीखा कि किसी भी कार्य को करते करते रुक जाएं, ठहर जाएं, आज की विधि थोड़ा और आगे की विधि है। कार्य को करने से पहले या क्रिया को करने से पहले आपके अंदर भाव पैदा होता है, और जब भाव पैदा होता है तो उस भाव को देखें और भाव पर ही रुक जाएं। क्रिया को करने की जरूरत ही न पड़े, भाव को देखा और फिर देख कर वहीं रुक गए, फिर भाव का त्याग कर दिया। तो जो विचार, जो भी भाव आपके अंदर आता है वो क्रिया से पहले आता है। भाव अच्छा है या बुरा इससे कोई मतलब नहीं होता। भाव को सिर्फ शास्त्रीय भाव से देखना है, उसके स्वभाव को देखना है, उसको महसूस करना है और फिर अचानक छोड़ देना है। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 26वीं साधना। कि जो भी भाव उठे, जो भी विचार उठे, उनको पूर्ण एहसास करें और फिर एकदम छोड़ दें। भाव जितना प्रबल होता है वह उतना ही ज्यादा प्रभाव दिखाता है। लेकिन तभी तक जब तक मन और बुद्धि से उस पर क्रियाएं की जाती हैं। अगर मन और बुद्धि का त्याग कर दें, कोई भाव की सत्यता को देखें, कोई देह में वो भाव स्वयं खत्म हो जाता है। नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार हमारा जीवन भर साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि हम हमेशा उन पर बुद्धि से और मन से काम करते हैं। उनको हम बुरा मानते हैं, उनको हम त्यागने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उनका दमन करना चाहते हैं। हम जितना उनका दमन करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमारे ऊपर प्रबलता से हावी होते चले जाते हैं। किसी के प्रति एक बार क्रोध आ जाए तो फिर आप देखें कि लगातार क्रोध बढ़ता चला जाता है। कई बार तो एक क्षण की बात और महीनों तक उस पर युद्ध होता रहता है। अंदर ही अंदर उसमें इतना युद्ध होता है कि वो आपको बीमार तक कर देता है। तो भाव बड़े शक्तिशाली होते हैं।
अगर भाव का लगातार दमन करते चले जाएं तो बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और वही भावों को जीकर अगर खत्म कर दें, भाव को क्षण को उस पल में जी लें जिस क्षण भाव पैदा हो रहा है, तो भाव लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। इच्छाएं होती हैं, कभी क्रोध की इच्छा, कभी प्रेम की इच्छा, कभी खाने की इच्छा, कभी पीने की इच्छा, कभी जाने की इच्छा, कभी घूमने की इच्छा। सुबह से लेकर शाम तक देखें तो न जाने कितने भाव, कितनी इच्छाएं आपके अंदर जागृत होती हैं। और हम उन इच्छाओं को निरंतर दबाते चले जाते हैं, दमन करते चले जाते हैं। कुछ इच्छाएं पूरी हो गई तो इच्छा खत्म भी हो जाती है, और नहीं तो फिर काफी लंबे समय तक वो आपको परेशान करती रहती है। जैसे सुबह सुबह किसी का हलवा खाने का मन हुआ और वह हलवा आपको ना मिले तो पूरे दिन उस हलवे के विचार आते रहेंगे। अगर वो उसी क्षण खा लिया जाता तो विचार खत्म हो गया होता, या फिर उस विचार को वहीं पर जी लिया होता। भाव को या विचारों को या इच्छाओं को खत्म करने के दो ही रास्ते हैं। या तो संभव हो कि उसको जी कर खत्म कर दिया जाए, और या फिर जब भाव उठे तो उसको साक्षी भाव से देखा जाए और देखकर उसके प्रभाव को महसूस करके उसको त्याग कर दिया जाए। तो या तो भाव में उसको जी कर खत्म कर सकते हैं, विचार में जी कर उसको खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको वास्तविकता में जी कर खत्म कर सकते हैं। क्रोध आया, पूरी क्षमता से क्रोध को देखने में लग जाएं। क्रोध अच्छा है, बुरा है, सामने वाला अच्छा है या बुरा है, इसको न देखें। सिर्फ ये देखें कि आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भाव उठ रहे हैं, वो क्यों से उठ रहे हैं, उनका आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, क्या तरंगें पैदा हो रही हैं। तो जब इस तरह से साक्षी भाव से देखेंगे तो कुछ देर में आप देखेंगे कि वो तरंगे, वो भाव सब खत्म हो गया। क्रोध था वो नष्ट हो जाता है, ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। ऐसे ही खाने की प्रबल इच्छा हो रही हो, कुछ क्षण आप उस भाव को देखें, आप देखेंगे कि आपकी भूख खत्म हो गई।
बिना खाए ही आपकी चेतना को शांति मिल गई, आपके शरीर को तृप्ति मिल गई। लेकिन हम अधिकतर भावों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हर भाव के प्रति एक जंग छेड़ देते हैं। अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार, और वो जंग ही डिप्रेशन का कारण बनती है, तनावों का कारण बनती है, और अगर ज्यादा विकृत रूप खिले तो आत्महत्याओं का भी ले लेती है। और या फिर दूसरे के लिए भी कष्टकारी हो सकती है। आतंकवादियों के द्वारा किए गए कृत्य ये स्वभाव की विकृति का ही तो फल है। या जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं, जिनको समाज बुरा मानता है, आप बुरा मानते हैं, वह स्वभाव की विकृति के कारण ही तो हो रहे हैं। जब भी किसी भाव को दिशा नहीं मिलती और उसका दमन किया जाता है तो विकट रूप ले लेता है। जैसे किसी ने प्रेम किया और वह प्रेम उसे वापस न मिले तो बार बार वह प्रेम को दबाता जाता है। और उसने उस भाव को पूर्ण नहीं किया तो कहीं न कहीं वो दमन होते होते विकृत रूप ले लेगा। और समाज में आज उसी का विकृत रूप नारी अत्याचार हो रहा है। तो भाव का विकृत रूप जीव को नष्ट कर देता है। कोई साधना भाव पर है, भाव कुछ भी उठे, चाहे क्रोध का भाव हो, चाहे प्रेम का भाव हो, चाहे काम का भाव हो, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, केवल उसको देखें, अच्छे या बुरे की मोहर न लगाएं, अपने बुद्धि और मन का प्रयोग न करें। जो भाव उठा है उस भाव से आपके शरीर में जो तरंगे पैदा हो रही हैं या जो भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को केवल देखें और देखते देखते उस प्रभाव को उसको भी एक झटके से छोड़ दें। रोजाना ध्यान करते हैं, कोई न कोई क्रिया शुरू करते हैं, किसी न किसी भाव से शुरू करते हैं। भाव के रूप अलग होते हैं, क्रियाएं अलग होती हैं, और उस क्रिया को करते करते अचानक से रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे फिर वो क्रिया हो या फिर भाव, देखते देखते एकदम छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा तो आप शून्य में पहुंच जाते हैं, अनंत गहराई में पहुंच जाते हैं और आपकी चेतना ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। अंत जगत में प्रवेश कर जाती है
जरूरी है प्रत्येक भाव को जीना और जी कर फिर छोड़ देना। ध्यान के लिए बैठे हैं, पूरी तरह से एकाग्र हैं, स्थिर हैं। पूरा ध्यान विचारों पर है। आपकी बुद्धि वितर्क भी कर रही होगी। लेकिन करते करते एक क्षण ऐसा भी आता है कि हम शांत हो जाते हैं। कुछ क्षण आप अगर उस विचारों को त्याग दें, क्योंकि ज्यादातर आप स्वयं के विचारों में खो जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, सही होकर बैठे रहना है, जो कुछ हो रहा है होने देना है। तो जो कुछ हो रहा है उसके प्रभाव को देखें, और जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। आपकी चेतना कम आनंद से भर जाएगी। चारों तरफ परमात्मा की ऊर्जा बिखर जाएगी। और परमात्मा की ऊर्जा के जुड़ने के लिए कोई सकारात्मक भाव ही जरूरी नहीं है। आप बुरे से बुरे भाव को भी देखते हुए, साक्षी भाव से उसको महसूस करते हुए, उसके प्रभाव को देखते हुए अचानक उस भाव को रोक दें, खत्म कर दें, त्याग दें, ठहर जाएं। कोई बड़ा भाव भी आपको इस परमात्मा से जोड़ देगा। कोई भाव की विकृति, उस भाव का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध आए तो क्रोध को देखें, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, जो कुछ भी पैदा हो उसको भी सब कुछ देखें, और देखते देखते जब पूर्ण उसका अनुभव हो जाए तो उसको तुरंत छोड़ दें, एक झटके से उसका त्याग कर दें। तो छोड़ना तो नकारात्मकता को भी है और सकारात्मकता को भी है। अच्छे को पकड़ेंगे तो भी कष्ट होगा, बुरे को पकड़ेंगे तो भी कष्ट होगा। न क्रोध को पकड़ना है, न शांति को पकड़ना है, न नफरत को पकड़ना है, न प्रेम को पकड़ना है, न जो अंधकार दिखता है उसे पकड़ना है, न जो प्रकाश दिखता है उसे पकड़ना है। जो कुछ भी होता है सब कुछ छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। अंधकार दिखता है तो उसको भी छोड़ते हैं, प्रकाश आया तो उसको भी छोड़ दिया, कलर आए तो उसको भी त्याग कर दिया, और फिर दृश्य आने शुरू हुए तो उनका भी त्याग कर दिया। क्योंकि जो पैदा हुआ है वो खत्म तो होगा ही। अगर आज बैठने पर अंधकार दिखता है तो ये अंधकार खत्म होकर प्रकाश भी आएगा, और प्रकाश आएगा तो प्रकाश के भी रूप बदलेंगे, वो प्रकाश भी खत्म होगा, कुछ कलर भी आएंगे, और कलर आएंगे तो वो कलर भी एक क्षण खत्म हो जाएंगे, कलर से अभी आगे और बढ़ जाएंगे। तो जो कुछ भी होगा वो नष्ट तो होना ही है। तो उसको अगर पकड़ लिया तो वो कष्ट देगा, प्रकाश को पकड़ लिया तो अब तो मुझे प्रकाश ही दिखाई नहीं देता, किसी कलर को पकड़ लिया तो अब तो मुझे कलर ही दिखाई नहीं देता, किसी रूप को पकड़ लिया तो अब तो मुझे वो रूप ही दिखाई नहीं देता।
किसी देवी देवता को पकड़ लिया तो क्या, तो वो देवी देवता दिखाई ही नहीं देते, दर्शन ही नहीं देते। तो जिसको भी आप पकड़ेंगे वही भाव आपको कष्ट देने लगेगा। तो उस भाव को देखें, उसके प्रभाव को देखेंगे और फिर वहीं तो खत्म कर देंगे। और खत्म करने के लिए मन से कुछ नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, स्वयं अपने आप विलीन हो जाएगा, स्वयं खत्म हो जाएगा। जब भाव का पूर्ण प्रभाव आप शरीर का देख लेंगे तो स्वयं खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जैसे अंदर ना तो अंधकार टिकता है, ना प्रकाश टिकता है, और निरंतर अगर आज्ञा चक्र में देखते रहेंगे तो लगातार वो हर क्षण बदलता रहेगा। कुछ न कुछ बदलाव सूक्ष्म रूप में लगातार होते चले जाते हैं। कोई भी क्षण स्थायी नहीं है। और बाहर की दुनिया में भी जो कुछ आप देखते हैं वो भी हर क्षण बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है, नष्ट होता हुआ जा रहा है। जो भी चीज उत्पन्न हो गई वो नष्ट होना निश्चित है। इससे जो भी भाव पैदा हो उसको वहीं जी कर खत्म करते हैं। आगे के लिए कोई उसके लिए विचार न रखते हैं। आप दावत खा रहे हैं, दावत में खीर खा रहे हैं, बहुत स्वाद आ रहा है, लेकिन उस स्वाद को वहीं जी कर खत्म करते हैं। आगे बचा कर न रखें कि कल भी मुझे ये स्वाद लेना है। जो कुछ करना है पूर्ण रूप से एक बार में उसका स्वाद ले लें। पूर्ण का ही शक्ति दे देता है और विचार भाव तक होते ही खत्म हो जाता है। कुछ भी हो, ये भाव का प्रभाव है। रोजाना भाव के प्रभाव में रहते हैं और स्वयं के भावों का प्रभाव को प्रभावित करता ही है, दूसरे के भावों का प्रभाव भी प्रभावित करता है। दूसरे के भावों का प्रभाव भी आप पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। किसी ने आपसे कुछ बुरा कहा और उसका भाव आपको पूरे दिन परेशान करता है या महीनों परेशान कर देता है। क्योंकि उसके भाव को हमने देखा ही नहीं और मन और बुद्धि से उस पर प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी। उसने कहा, उस भाव को महसूस करें, देखने के आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और देखते देखते उसको खत्म कर दें तो दूसरे के भाव का प्रभाव भी रुक सकता है। दूसरे के प्रभाव का जो कष्ट होते हैं उनसे भी मुक्त हुआ जा सकता है।
स्वयं के भावों से तो मुक्त होना थोड़ा आसान होता है, दूसरे के भावों से मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर दूसरे के भावों को भी इसी वजह कर देखें, दूसरों के भाव के प्रति भी अगर साक्षी भाव रखें, तो उसको भी आप देख कर भाव में लीन कर देंगे। तो स्वयं के भावों से भी मुक्त होना है, दूसरे के भावों से भी मुक्त होना है। दूसरा कोई क्या कहता है, दूसरा क्या समझता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्वयं क्या है, हमें स्वयं को पता होना चाहिए, अपनी चेतना का, अपना स्वरूप का स्वयं को। तो स्वयं को जाने, लेकिन हम स्वयं को दूसरे के आईने से देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे के भावों से देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरे के भावों का प्रभाव हम पर पड़ता है। अगर हम सुंदर हैं तो कोई दूसरा हमें सुंदर कहे या ना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल स्वयं को स्वीकार करना है कि मैं ही संसार की सबसे सुंदर सृष्टि में रचना हूँ। फिर कोई संसार में मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। अगर आपने स्वयं में ये स्वीकार कर लिया तो सारा कलह खत्म हो गया, कष्ट खत्म हो गया। दूसरे के भावों का प्रभाव भी खत्म हो गया और स्वयं को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भाव अच्छा हो या बुरा, सबको जी कर देख कर साक्षी भाव से उनको लीन कर देना है, खत्म कर देना है। कोई जीवन की चलती फिरती साधनाएं हैं जो आप कार्यों में लीन होते हैं, हजार भाव पैदा होते हैं। कोई ही भाव पैदा हुआ, एक क्षण के लिए रुके, उसका प्रभाव देखा और फिर खत्म हो गया। तो इस तरह से साधना लगातार चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त की जा सकती है। इनके लिए कोई निश्चित समय भी नहीं है और न ही कोई निश्चित कि आपको 1 घंटा सुबह ही बैठना है या शाम को ही बैठना है। आपके जीवन का हर पल साधन इतना बन जाता है, आप साधना में रहने लगते हैं, हर पल ध्यान बन जाता है, हर क्षण आप ध्यान में रहने लगते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है होने दें, है जाए, न कोई क्रिया न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ एक ठहराव।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना वापस होने के लिए तैयार हो। चेतना में आने के लिए तैयार हो। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। जो गहरे लंबे सांस भरें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आपके खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।